तो मेरा तो ये पूछना है कि जहाँ भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन, भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बीफ में है, तो आप जब भारत मोदी सरकार में पूरी दुनिया का पछाड़ हुआ है तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब कि आपने जो लिख रखा है यहाँ पर, आप तो सरकार से डायरेक्ट सवाल करिए ना, फिर प्रोडक्शन क्यों रोक रहे हैं? सरकार को रोकना चाहिए ना। हम किसी का कोई व्यवधान नहीं बन रहे हैं, हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं शासन को। हमने बाकायदा ईमेल और व्हाट्सएप और जो सुविधाएं होती हैं, लेटर दिए हैं, वो जारी है हमारे। जी, सरकार के पास तो पूरा अधिकार है और बाकायदा अभी तक तमाम मुस्लिम संगठनों ने ये मांग उठाई है कि भारत को गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। तो बढ़िया बात है, स्वागत योग्य है। मुस्लिम समाज भी जैसे शिक्षा पे 12% जीएसटी है, बीफ पे 0 है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो कहते अगर गौ माता का बीफ एक्सपोर्ट होना नहीं चाहिए। हम तो कहते गौ माता कटना ही नहीं चाहिए। साहब कौन रोकेगा? रोकेगी सरकार और आप और हम, अगर गलत करेगी तो। 2027 में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें मणिपुर भी हो सकता है, असम भी हो सकता है, गोवा भी हो सकता है, जहां पर यूपी में और जहां पर बाकायदा वहाँ खाया जाता है और वहाँ बैन नहीं है। हम वही निवेदन कर रहे हैं, जैसी हमारी जानकारी में आया कि 14 साल से ऊपर कटने की परमिशन है तो उसको भी प्रतिबंधित किया जाए। जी, और जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने तो खुल के लोक सत्र में बोला था कि मैं खाता हूँ। वो तो पार्लियामेंट के स्टम, अरे वो तो कानून, अगर उन्होंने गौ माता के विरुद्ध में बोला है तो ये तो पार्लियामेंट में जनता देखेगी। जी, पार्लियामेंट में बोला। साहब अंदर ही राजनीति बोला कर कि रहे मैं खाता हैं। हूँ। वोट के टाइम पे बोलते हैं कुछ और, बाद में कुछ और बोलते हो, तो आपको नजर नहीं है राजनीति हो रही है? नहीं तो वोट देने वाले अपने आप देखेंगे कि क्या सच्चे क्या झूठ तो है। देख के तो हाँ। देख तो रहे हैं वो, तब भी तो वोट दे रहे हैं। भाई खाली मेरे कहने से मैं तो कोई वोट की बात भी नहीं, नहीं जब कर रहा। आपकी राजनीति ही सबसे ज्यादा इसी चीज पे टिका हुई है और पूरा भारत इसकी डिमांड कर रहा है कि इसे बैन करो, इसे बंद करो, इसे खत्म यही करो। बात हम कह रहे हैं लोगों को, ये आपके माध्यम से भी, आपके माध्यम से लाखों लोग देखेंगे, जन जन तक जाएगी बात। ये मांग हमारी प्रबल होगी। 2000 से ऊपर नाम भारत था, भारत ही रहना चाहिए। पहली बात तो भारत था नहीं। इंडिया के अब आपको बता दूं मैं, पाकिस्तान और प्राचीन भारत नाम हम इंडिया क्यों, पाकिस्तान का सर भारत है, था, भारत है। भारत होना चाहिए ना। होना नहीं पहले नहीं था, पहले आर्यव्रत था। अरे भैया अपने संसद में 2 शब्द दिए गए हैं। प्राचीन शब्द आपने जब यूज करा तो मैं बता रहा हूँ, प्राचीन में भारत कोई नाम नहीं था, भारत का नाम आर्यव्रत। नहीं, आपकी जानकारी में हो सकता है कि नहीं हो। हम वेद हैं, उपनिषेध हैं, अन्य सब चीज़ों में पूरी जानकारी ये मिलती कि भारत था, इस राजा के नाम पे था, इस भगवान के नाम पे था। सर आपको क्या लगता है कि नाम बदल देने से देश विकास करेगा? हाँ निश्चित, हमने ये नाम बदलने से? जी नाम भी बदलिए, कई कारण है। ये लीजिए सर, हमने इसमें कारण भी दिए हैं, आदरणीय आपके लिए। आप पढ़िएगा, फिर आप, मेरा नंबर भी है, आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आजकल तो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। अच्छा, नाम बदलने से विकास होगा? नाम बदलने से भी बहुत विकास होता है। लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदलने से देखो आप कितना विकास हुआ, वहाँ पर पानी बरसा, सब जल भराव हो गया। देखिए, अब जब कोई घटना घटती है, एक आपात आती है, विपदा आती है प्राकृतिक, उसको तो कोई कुछ नहीं करता।